हेलो गुड मॉर्निंग टू माय वंडरफुल पीपल। आज मेरी पहली ब्लॉग है और मैं ऐसे न्यू मॉम विथ ए 10 मंथ्स ओल्ड बेबी मैं सारा दिन क्या करती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखिए मेरे ब्लॉग को। मैं ना सुबह सुबह प्रेफर करती हूँ कि जो सुबह नहाने के पहले जो बेसिक काम रहता है वो जल्दी से ख़त्म कर लूँ, और तब मेरे लिए बहुत हेल्प भी हो जाता है क्योंकि तब गुड्डू का पापा भी घर पे रहते हैं और मैं जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ और नहा कर आ जाती हूँ। यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मैं गैस पे चढ़ा कर गई थी गुड्डू के लिए दलिया कुक होने के लिए। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ और गुड्डू से बात कर रही हूँ। फिर मैं जा रही हूँ क्योंकि विसल बार बार विसल दे रहा है और गुड्डू ने क्या गिरा दिया वही देखने के लिए आई। गुड्डू यहाँ पर खेल रहा है अकेले में और मैं अभी गुड्डू का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगी क्योंकि टाइमली नहीं खिलाया तो फिर वो सो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि वो काम पे चले जाएंगे गुड्डू का पापा, तो फिर बिना खाकर चले जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम धीरे से करो, इतना जल्दबाजी मत करो, मैं बाहर खा लूँगी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो बाहर खा ले। मैं कुछ भी बना कर दूँ ना तो एक भी रोटी खाकर जाए ना तो मुझे मतलब मन में एक सुकून सा मिलता है कि नहीं चलो कुछ तो बना कर दिया है बोलकर। और यहाँ पर मैं उस तरफ रोटी बना रही हूँ और गुड्डू को 1-2 चम्मच आकर खिला रही हूँ। ऐसे ही कर रही हूँ, बच्चा ना बहुत नौटंकी करता है खाने में, और खाने बिठा दिया तो 1 घंटा टाइम लेकर ही बैठना पड़ता है, इसलिए मैं काम कर रही हूँ और उसको खिला रही हूँ। और वो भी इतना नाटक कर रहा है, नहीं खा रहा है। मैं इस तरफ रोटी बना रही हूँ और उसको खिला रही हूँ, रोटी बना रही हूँ और खिला रही हूँ। और फिर ना उसको उसका गुड्डू का ना एक हैबिट है कि उसको ना ज़्यादा नींद आ जाने से वो ना कुछ खाना नहीं चाहता है, बहुत क्रैंकी हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको उसका नींद आने से पहले ही मैं उसको खिला दूँ, लेकिन डेली मैं कोशिश करती हूँ, डेली मेरा टाइम लेट हो जाता है सुबह का काम करने में। और फिर मैं इधर में गुड्डू को कैसे करके खेल खेल कर खिला रही हूँ। फिर वो खा नहीं रहा है तो मैंने ना आटा हाथ में लिया और उस आटा का डो को ना वो उंगली से खेल रहा है, घुसा रहा है, क्योंकि उसको सॉफ्ट सॉफ्ट सा कुछ महसूस हुआ है तो उसको मज़ा आ रहा है। फिर वो आराम से खेल रहा है तो उस तरफ मैं उसको खिला दे रही हूँ। फिर ऐसा करके फिर भी उसने पूरा नहीं खाया, आधा खाया, फिर आधा फेंकना पड़ा। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उसको खिला दूँ, लेकिन डेली बनाती हूँ, डेली बच्चा है अभी तो ऐसा करेगा ही, खिलाती हूँ बनाती हूँ लेकिन फेंकना तो पड़ता ही है, अभी क्या करेगा, उपाय नहीं है। कभी कभार होता है कि वो ख़त्म कर लेता है, ऐसा भी नहीं कि कभी ख़त्म नहीं करता है, ख़त्म भी कर लेता है गुड्डू। और यहाँ पर खेल रहा है फिर खा रहा है। मैंने ना हाथ में आटा पकड़ी हुई, वो ना उसको बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है। फिर वो मुझे ना खिला रहा है, वो आटा को अपना उंगली में लेकर ना खिला रहा है, खिलाने की कोशिश कर रहा है। बच्चा है ना, बहुत नादान होता है बच्चा लोग सच्ची में। एक बच्चा रहने से ना मन भी बहुत एकदम, पहले तो अकेला रह कर ही ना जिसे मन एक होता है ना थक जाती हूँ, अभी तो बच्चा के साथ ही सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, फिर भी ना एक मन में हमेशा एक खुशी सा रहता है। हाँ थक जाती हूँ वो अलग बात है। अभी मैं जाऊंगी और नाश्ता कर लूँगी। मैंने जल्दी में नाश्ता बनाया कि मैं नाश्ता करके फिर उसको सुला दूँगी, लेकिन वो इरिटेट हो रहा था, उसको इतना नींद आ रहा था। फिर मैंने उसको सुला दिया, मेरे चाय वगैरह सब ठंडा हो गया, रोटी भी ठंडा हो गया। तो फिलहाल कोई बात नहीं, बच्चा होने से ऐसे होता ही है। कभी भी आप कुछ भी टाइम नहीं कर नहीं पाओगे, ना खा पाओगे ना कुछ। तो देखिए यहाँ पे गुड्डू सो रहा है, अभी मैं जाऊँगी नाश्ता करूँगी। बच्चा सोने के बाद इतना प्यार आता है ना। बहुत क्यूट लगता है तब बच्चा सोने के बाद। और गुड्डू को ना बहलाने के लिए मैं उसको इतना सामान देती हूँ कि थोड़ा खेल ले, लेकिन वो इधर उधर सारा इधर ये डब्बा, ये चम्मच वगैरह, ग्लास, सारा कुछ फेंक कर हालत। और उसको देख देख कर काम करते करते मेरा किचन का हालत पूरा मेसी हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ, पूरा किचन का हालत ही ख़त्म हो जाता है गाइस। शांति से जब तक मैं 1 कप चाय नहीं पी लेती हूँ तब तक लगता है कि मेरा दिन का शुरुआत ही नहीं हुआ है। और चाय शांति से नहीं पीने से ना लगता है कि ना मेरा सीढ़ी इतना दुखने लग जाता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग जाता है। तो फिलहाल मैं अभी चाय बनाई हूँ, गुड्डू अभी सो गया है और मैं अभी चाय पीऊँगी और नाश्ता कर लूँगी। आज ना गुड्डू को आज मैं जल्दी में रोटी बनाई तो पापा जी के लिए रोटी कम हो गया, मैं तो अभी फिर से मैं आटा ले रही हूँ, 2 रोटी और बना दूँगी। आज गुड्डू को वैक्सीनेशन देने जाना है, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ। जल्दी क्या खाना बना लूँगी, नहीं तो मैं
दोपहर का खाना लेट करके ही बनाती हूँ, क्योंकि गुड्डू को नहलाती हूँ, मसाज करती हूँ, इसके बाद ही मैं दोपहर का खाना बनाती हूँ। लेकिन मैं अभी खाना बना लूँगी, कुछ भी एक सब्जी बना लूँगी। गुड्डू को आज वैक्सीनेशन देने जाना है 9 मंथ्स का, जो कि अभी गुड्डू का 11 मंथ्स चल रहा है और वैक्सीनेशन अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि उसका डेट था मार्च का डेट 2 में, और उसका ना हुआ था मार्च 1 तक। वो बहुत ज़्यादा बीमार था, बहुत ज़्यादा, पूरा हॉस्पिटलाइज भी था। फिर घर आया, फिर उसका डायरिया हो गया, डायरिया ठीक हुआ है, फिर उसका वायरल फीवर हो गया। मतलब ऐसा ही सारा महीना उसका बीमार चल रहा था। फिर वैक्सीनेशन तो दिया नहीं। फिर हम लोग बीच में थोड़ा ठीक हुआ था तो हम लोग किया था, तो वहाँ का नर्स ने बोला कि नहीं अभी नहीं दे सकता है, उसका दवाई वगैरह चल रहा है, 15 डेज बाद आए, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज करके बीमार से अभी जस्ट रिकवर भी अच्छी तरह से नहीं हुआ है, अभी नहीं दे सकता है बोलकर। तो हम लोग आज जा रहे, देखते हैं कि वैक्सीनेशन देता है कि नहीं देता है हम लोग, क्योंकि अभी तो उसका 11 मंथ चल रहा है, जबकि उसको 9 मंथ्स में देना चाहिए था। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो मैं जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ, आप लोग से बाद में बात करती हूँ। और फिर गुड्डू 1-1.5 घंटा सोकर उठ गया है। फिलहाल तो मैं अभी आई हूँ, गुड्डू को अभी मसाज दूंगी, फिर इसके बाद नहला दूंगी और उसको रेडी भी करवाना है, क्योंकि हम लोग को अभी निकलना है वैक्सीनेशन के लिए। जा कालू, कालू, कालू। यहाँ पर ना मैं गुड्डू को ना कालू कालू बोलकर ना मैं उसको डराने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ना वो नहीं डराती हूँ तो वो मसाज करने देता ही नहीं है। अभी आप लोग सोचो कि कालू कौन है। कालू ना हम लोग का पड़ोस में रहता है एक डॉगी, जिसका नाम है कालू। तो जब डॉगी ना बहुत ज़्यादा बार्क करता है, मतलब तो वो गुड्डू सुनकर ना बहुत ज़्यादा डर जाता है। तब ना उसको बस इसी का नाम से और उसका आवाज़ से मतलब डर जाता है, बाकी वो कुछ किसी से भी डरता नहीं है। तो मैं वही कालू कालू बोलकर ना उसका आवाज़ लेकर ना मैं उसको गुड्डू का माइंड को ना थोड़ा डाइवर्ट कर रही हूँ कि वो कालू को फोकस दे और मैं जल्दी से मसाज कर लूँ। तो ऐसे करना पड़ता है, कुछ टिक एंड ट्रिक्स करना पड़ता है कि नहीं बच्चा कुछ करने दे, क्योंकि ना वो एक जगह रहता ही नहीं है, फिर मसाज भी करने नहीं देता है। तो वही मैं कालू का नाम लेकर उसका साथ खेल कर ना मैं उसको मसाज भी कर दे रही हूँ और मेरा काम भी हो जा रहा है। गुड्डू ना बस कालू का नाम से बहुत डरता है। कालू हम लोग कुछ भी होता है ना तो बस कालू कालू बोलते हैं, तो वो ना सारा घर में देखने लग जाता है कि सच्ची में डॉगी आया है कि नहीं आया। गुड्डू को नहलाना ख़त्म कर दिया, फिर उसको फीड करवा रही हूँ, क्योंकि अभी नहीं हम लोग को निकलना है। गुड्डू आराम से उसका पापा का गोदी में बैठ गया और वो चारों तरफ देख रहा है। बच्चा लोग को ना ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ना चादर से गुड्डू को ढक दिया, क्योंकि थोड़ा बारिश का मौसम करके रखा था तो बहुत ज़्यादा हवा दे रहा था, और मैंने हाफ टी शर्ट पहना कर आई थी मैं गुड्डू को, तो उसको थोड़ा ठंडा लगेगा, इसलिए मैंने तो उसको ना एक चादर से उसको ढक दिया था। तो फिर इधर में ना एक डॉगी देख लिया तो गुड्डू इतना खुश हो रहा है, देखो फिर मतलब गुड्डू ना बहुत खुश हो रहा है, जैसे कि वो ना उस डॉगी को पकड़ने की इतना कोशिश कर रहा था ना। फिर बहुत तेज हवा दे रहा था तो हम लोग अंदर जल्दी से घुस गया। बेचारा गुड्डू को पता भी नहीं है कि उसको भी 4 इंजेक्शन लगने वाले हो ना गुड्डू। सच्ची में बच्चा लोगों को कुछ पता भी नहीं है, और हम लोग उन लोगों के साथ इतना नाइंसाफी करते हैं। फिर हम लोग घर लौट कर आ गया और गुड्डू बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो आने के बाद गुड्डू को सुला दिया, और गुड्डू को आया फीवर भी, तो गुड्डू को सुला दिया और आराम से सो जाएगा। तो उसको थोड़ा फिर यहाँ पे गुड्डू उठ गया, अभी शाम का टाइम है, गुड्डू उठ गया है। और उठने के बाद मैंने थोड़ा उसको फ्रेश कर दिया, कपड़ा वगैरह चेंज कर दिया, तो वो आराम से खेलने लग गया था, क्योंकि उसको पेन नहीं हो रहा था और उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल था। तो वो खेलने लग गया थोड़ा बहुत, इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर कर रहा था। मैं तो बहुत डर रही थी कि उसको ज़्यादा बुखार ना आ जाए, फिर वो रोने लग जाएगा, क्योंकि उसका 1.5, 2.5, 3.5 मंथ्स में जो है वैक्सीनेशन दिया था, बहुत ज़्यादा बुखार था। 3 दिन तक उसका बुखार छूट ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा फीवर था। फिर वो इतना रो रहा था, मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा रोया था, बहुत ज़्यादा। गुड्डू अभी सोने जा रहा है, गुड्डू को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। गुड्डू को डिनर कर दिया। गुड्डू को मैं बना कर दी थी सूजी का चीला, जो गुड्डू ने हाफ खाया, हाफ उसका पापा ने खा लिया। तो अभी मैं गुड्डू को सुलाने जा रही हूँ। तो चलिए आज के लिए यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, स्टे ट्यून।